गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने मोरल में कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे हम बच्चों? चैप्टर 11। और चैप्टर 11 का नाम क्या था? डू योर ड्यूटी, मीन्स अपना काम करो, अपना कर्तव्य करो। और इस चैप्टर में क्या था? एक छोटी चिड़िया थी। वो कैसी थी? बहुत आलसी थी। और उसके इसी आलसपन की वजह से जो उसकी बाकी सारी चिड़ियाएँ थीं वो कहाँ चली गई थी? अपने लिए एक गर्म जगह ढूंढने के लिए कहाँ चली गई थी? एक लंबी यात्रा पर चली गई थी। लेकिन जो छोटी चिड़िया थी वो बहुत आलसी थी, इसलिए वो कहाँ रह गई? वहीं सोती रह गई और बाकी सब यात्रा पर चले गए। ठीक है। और हमने देख लिया था, पढ़ लिया था कि अब उसको अपने आलसीपन का रियलाइज़ हो गया था कि वो बहुत आलसी है। अब उसको अपनी जो विंटर थी वो खुद बितानी थी। अब देखते हैं कि वो अपनी विंटर खुद कैसे बिताती है। ओके, चलिए। एट द बिगनिंग मतलब शुरुआत में, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम क्राइंग मतलब उसने अपना बहुत सारा समय रोने में बिता दिया। क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड से बिल्कुल अकेले रह गए सपोज, तो आप भी तो पहले कितना रोएंगे, क्राई करेंगे ना, बीप करेंगे। लेकिन ही हैड टू एडमिट दैट इट वॉज हिज ओन फॉल्ट। लेकिन अब उसको एहसास हो गया या उसको मानना पड़ा कि अब ये उसका खुद की गलती है। क्योंकि उनने तो सारी चिड़ियों ने तो उसे उठाने की कोशिश की लेकिन वो खुद उठी नहीं। इसका मतलब अब उसमें उसकी खुद की गलती है, उसने मान लिया। ही न्यू दैट ही कुड डू थिंग्स वेल व्हेन ही पुट हिज माइंड टू इट। ही न्यू मतलब वह जानती थी, दैट कि ही कुड डू थिंग्स वेल मतलब कि वह चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकती थी। व्हेन जब ही पुट हिज माइंड टू इट मतलब वो चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकती है। आप पढ़ाई कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब आप अपनी पढ़ाई पर क्या करें? दिमाग लगाएं। ठीक है। इसी तरीके से कि वो भी बहुत सारी चीज़ें वो भी मतलब अपनी विंटर अच्छे से बिता सकती थी, अपनी चीज़ों को अच्छे से कर सकती थी अगर वो उन्हें करने में अपना दिमाग लगाए। एंड और बाय पुटिंग हिज लेजीनेस असाइड और अपनी जो लेजीनेस, अपना आलसीपन है, उसको एक तरफ रख दे। ही बिगेन टू प्रिपेयर फॉर द विंटर उसने सर्दियों के लिए तैयार होना शुरू कर दिया। फर्स्ट पहले he spent days looking for the place that was protected from the cold. He spent days कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। तो मतलब उसने अपने दिन बिताए। लुकिंग देखकर, फॉर द प्लेस मतलब उसने उस जगह को देखते हुए अपने दिन बिताए। यहाँ पर जो लुकिंग है क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। That was protected from the cold मतलब उसने अपने दिन उन जगह को देखते हुए बिताए जो जगह उसको ठंड से बचाए। He found a place between some rocks उसने कुछ चट्टानों के बीच में एक ऐसी जगह पाली जो उसे सर्दी से बचा सके। There he made a new nest which as well built with ब्रांचेस, स्टोन्स एंड लीव्स। अब जो चिड़ियाँ होती हैं वो अपना घर कैसे बनाती हैं? अपना घर शाखाओं से, पत्थरों से और हम कह सकते हैं पत्तियों से वो अपना घर बनाती हैं। तो उसने भी अपने नेस्ट को किन किन चीज़ों से बनाया? ब्रांचेस, स्टोन्स और लीव्स से, पत्तियों से। देन ही वर्कड टायरलेसली टू फिल द नेस्ट विथ फ्रूट्स एंड बेरीज और फिर उसने अपने घोंसले को, अपने नेस्ट को किससे भर दिया? फ्रूट्स से, फलों से, बेरीज जो बेरी होती है ना उनसे भर दिया। विच वुड बी इनफ टू लास्ट द होल विंटर उसने इतने फल वहाँ पर इकट्ठे कर लिए और इतनी बेरीज वहाँ पर इकट्ठी कर ली जितना उसको पूरी विंटर, पूरी सर्दियाँ बिताने में ज़रूरत हो। फाइनली आखिरकार ही डग अ लिटिल पूल इन द केव उसने गुफा में एक छोटा सा पूल खोद लिया। सो दैट ही वुड इनफ वाटर टू ड्रिंक ताकि वो उस पूल में से
उतना पानी उसे मिल जाए, पीने लायक पानी उसमें मिल जाए। When he saw, जब उसने देखा, that कि his new home was perfectly prepared, जब उसने देखा कि उसका जो नया घर है वो अच्छी तरीके से बन गया, he began to train himself how to get by on very little food and water। तो फिर वो अपने आप को खुद को ट्रेन करने लगी, खुद को इस बात के लिए तैयार करने लगी, ट्रेन करने लगी कि कैसे उसे थोड़े से खाने में और थोड़े से पानी में अपने दिन बिताने हैं, कि उसको कैसे थोड़े से पानी में और थोड़े से खाने में अपने दिन बिताने चाहिए। खुद को वो इस तरीके से प्रिपेयर करने लगी, सो दैट ताकि ही वुड बी एबल टू एंड्योर द वर्स्ट स्नो स्टॉर्म्स, ताकि वो इतने ख़राब, जो वहाँ पर बहुत सारी स्नो तो होती है, जब ठंड पड़ती है तो वो कुछ इलाकों पे बर्फ़ भी गिरती है और तूफ़ान वगैरह भी आते हैं, ताकि वो उस तूफ़ानों को झेलने के योग्य हो सके। मतलब उसने अपने आप को उसी कंडीशन में ढालना चाहा कि अगर मेरे पास कम फूड है, कम खाना है, कम पानी है, तो मुझे कैसे अपने सारे दिन बिताने। उसने बता दिया कि आज मैं केवल इतना ही खाना खाऊंगी, कल मैं इतना, ताकि मैं सारी विंटर मुझे पूरी विंटर खाना मिल सके और मैं अपना पूरी विंटर ईजिली बिता सकूँ। ठीक है, एक उसने चार्ट बना ली, चाहे मुझे डेली थोड़ा थोड़ा खाना मिले, लेकिन मैं डेली खाना खाऊँ। ओके, आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्या है आगे। ऑल्दो मैनी वुड नॉट हैव बिलीव्ड इट, ऑल्दो हालांकि हम कह सकते हैं कि कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि इतने कम खाने के साथ और इतने कम पानी के साथ चिड़िया जी पाई। वरना क्या होती हैं चिड़िया, कुछ चिड़ियाएँ तो हार मान लेती हैं, वो जीना ही छोड़ देती हैं कि अब मैं तो अपने फ्रेंड्स के बिना जी नहीं सकती, तो वो ऐसी ही हालत में फिर मर जाती हैं। All those preparations meet the little bird survived through the winter। जो उसने सारी तैयारियां, जितनी भी तैयारियां की थी, इसका मतलब यही था कि जो छोटी चिड़िया है वो उस विंटर में जी सकती है। Of course he had suffered greatly। हम कह सकते हैं कि उसने बहुत सारी चीज़ें झेली। And not a day of that winter went by without regretting him of his laziness। और उसका ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन उसने अपने आलसपन के ऊपर पछताया ना हो। उसने हर दिन, विंटर के एक एक दिन, सर्दियों का एक एक दिन उसका ऐसे ही गया जिसमें उसको अपनी आलसपन के लिए पछताना पड़ा, क्योंकि आलसपन की वजह से उसने बहुत सारी चीज़ें खो दी थी। क्योंकि जब सारी चिड़िया एक साथ होती हैं तो वो मिलकर काम करती हैं, लेकिन वो जब अकेले थी तो अकेले उसका ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन वो अपने आलसीपन के ऊपर पछताई ना हो। When the spring finally arrived, जब स्प्रिंग सीजन आ गया, his old friends returned from their voyage। तो जो उसके पुराने मित्र थे वो लंबी यात्रा से वापस आ गए। रिटर्न है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब वापस आ गए। They were all filled with joy and surprised। वो सब किसके साथ? खुशी से भरे हुए थे और सरप्राइज्ड और आश्चर्यचकित भी थे। क्या देखकर आश्चर्यचकित हुए? After seeing that the little lazy bird was alive। वो ये देखकर बहुत खुश हुए या बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये छोटी आलसी चिड़िया जिंदा है, क्योंकि उन्हें क्या लगा था कि ये छोटी आलसी चिड़िया है वो ख़त्म हो गई होगी, मर गई होगी, क्योंकि कैसे वो अकेले अपनी विंटर्स को बिताएगी। अकेले विंटर्स को, सर्दियों को बिताना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो छोटी चिड़िया के साहस को देखकर और उसे जिंदा देखकर सरप्राइज्ड हुए, आश्चर्यचकित हुए। They could hardly believe that such a lazy bird had managed to build such a wonderful land। They could hardly believe, मतलब उन्होंने मुश्किल से विश्वास कर सके that कि such a lazy bird, ऐसी आलसी चिड़िया ने had managed, व्यवस्थित किया था, ऐसी आलसी चिड़िया ने व्यवस्थित किया था to build
बनाने के लिए सच अ वंडरफुल नेस्ट, मतलब वो इस बात पर मुश्किल से विश्वास कर सके कि ऐसी आलसी चिड़िया ने इतना सुंदर घोंसला कैसे बना लिया कि उसमें खाना भी है, पानी भी है, उसके ब्रांचेस से, स्टोन से, लीव्स से उसने अपने पूरे घोंसले को बहुत ही अच्छे से तैयार किया। दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हो गया। किसको एहसास हो गया? मतलब उसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे कि वो एक छोटी सी आलसी चिड़िया, वैसे तो वो बहुत आलसी थी, तो आलसपन की वजह से तो उसको कुछ करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उस छोटी सी आलसी चिड़िया को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि छोटी सी आलसी चिड़िया ने इतना सुंदर घोंसला कैसे बना लिया। ठीक है, अब उन्हें रियलाइज्ड हुआ, मतलब उन्होंने महसूस किया, एहसास हुआ उन्हें। क्या एहसास हुआ? दैट कि नॉट इवन अ बिट ऑफ लेजीनेस वॉज रिमेन्ड इन हिज लिटिल बॉडी, कि अब छोटी सी जो उस छोटी चिड़िया का जो छोटा सा शरीर था उसमें अब थोड़ा सा भी आलसपन नहीं बचा है, सारा आलस उसके शरीर से चला गया है। एंड और दैट he had turned into the most hard-working bird of the flock, और पूरे झुंड में सबसे मेहनती चिड़िया कौन थी? वो ही आलसी चिड़िया थी। मतलब वो एक पूरे झुंड में मेहनती चिड़ियों में बदल गई, सबसे ज़्यादा वो मेहनती चिड़िया बन गई। Everyone agreed that he should be put in charge of organizing the best journey next year. Everyone agreed, मतलब हर कोई राजी हो गया, हर कोई सहमत हो गया that कि he should be put in charge of organizing, मतलब उसे रखा जाना चाहिए in charge of organizing the best journey next year, मतलब अगले साल जो वो यात्रा करेंगे तो उस यात्रा को ऑर्गेनाइज करने में, उस यात्रा को बनाने में, उस यात्रा को करवाने में कौन बदलाव करेगा? उस यात्रा में क्या किए जाएंगे? बदलाव किए जाएंगे। और किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक पर्सन को चूज़ करते हैं ना, जो सबसे बेटर हो, सबसे अच्छा हो, बेस्ट हो। ठीक है, तो इसी तरीके से तो उन्होंने कहा कि अब जो नेक्स्ट जर्नी डिसाइड होगी, नेक्स्ट जर्नी जो ऑर्गेनाइज की जाएगी वो कौन करेगा, उसमें जो भी बदलाव होंगे वो कौन करेगा? ये आलसी चिड़िया। देखो पहले कैसी थी? आलसी चिड़िया थी, लेकिन एक परिस्थिति ने, एक सिचुएशन ने उसको आलसी से एक बहुत मेहनती चिड़िया में बदल दिया। आगे देखिए, व्हेन दैट टाइम केम, जब वो समय आया। कौन सा समय? जब उनको दूसरी जर्नी नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर आ गई। नेक्स्ट ईयर में जो ऑटम सीजन था वो आ गया। एवरीथिंग वॉज सो वेल डन, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से की गई। किसने की? छोटी चिड़िया ने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से की। सो वेल प्रिपेयर्ड दैट दे इवन हैड टाइम टू इन्वेंट एन अर्ली मॉर्निंग वेकअप सॉन्ग, और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें तैयार की गई, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें प्रिपेयर की गई कि दे इवन हैड टाइम टू इन्वेंट एन अर्ली मॉर्निंग वेकअप सॉन्ग, कि उनके पास इतना समय भी बचा था कि वो सुबह सारी चिड़ियों को एक साथ उठाने के लिए एक सॉन्ग तैयार कर लें। आगे, सो दैट, ताकि फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन नो लिटिल, फ्रॉम दैट डे ऑन, मतलब उस दिन से अब कभी, नो लिटिल बर्ड, कोई भी छोटी चिड़िया, हाउएवर, हालांकि, चाहे वो आलसी हो, कोई भी छोटी चिड़िया चाहे वो आलसी हो, वुड हैव टू स्पेंड द विंटर अलोन अगेन, मतलब अब कोई भी छोटी चिड़िया को दोबारा अकेले विंटर अकेले बितानी नहीं पड़ेंगी। हालांकि चाहे वो आलसी हो, लेकिन फिर भी इस मॉर्निंग सॉन्ग की वजह से कि हम हर बार जब कभी भी एक लॉन्ग जर्नी पर जाएंगे तो इस मॉर्निंग सॉन्ग को ज़रूर सिंग करेंगे, ताकि कोई भी आलसी चिड़िया को अपनी जो सर्दियां हैं वो अकेले नहीं बितानी पड़े। तो आपने देखा कि जो छोटी चिड़िया थी वो किस तरीके से पहले आलसी थी और फिर आलसी से कैसे बन गई, एक हार्ड वर्किंग बर्ड बन गई।
तो हमें भी अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अगर कोई हमें कोई काम करने को देता है तो हमें उसको एक ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि हमने आलसीपन या हम टाइम लेट कर रहे हैं, आलस तो हमारे अंदर बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। कभी कभी की बात अलग होती है कि हम कभी कभी बात को टाल दें, लेकिन हर समय एक बात अच्छी नहीं लगती है। तो हमें हमेशा अपनी ड्यूटीज़ को करना चाहिए। अब आप बच्चों की ड्यूटीज़ क्या है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको होमवर्क करना चाहिए, टीचर्स की बात माननी चाहिए, मम्मी की बात माननी चाहिए, आपके जो पेरेंट्स आपको कहते हैं वो आपको काम करना चाहिए। तो ये सारी आपकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। तो इन सारी ड्यूटीज़ को किया करिए, अपनी मम्मी की बात माना करिए, टीचर्स की बात सुना करिए, पढ़ाई किया करिए, सारे काम किया करिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है। और मैं आपको यही बोलती हूँ कि स्टोरी रीड करने का मतलब यही नहीं है कि हमने बस कहानी का मतलब समझ लिया, बात खत्म। कहानी हमें जो सिखाना चाहती है उसे सीखो। कहानी में, स्टोरीज़ में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं। आप उनको अपने पास कहीं नोट कर सकते हैं, अपने माइंड में नोट कर सकते हैं, ताकि अगर आप कभी उन वर्ड्स को यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकें। ओके, गुड बाय एवरीवन।